क्या देख के उड़ा रहे हो बेवकूफ? महान किंग कोल्ड यहाँ पधार चुके हैं महाराज। जैसे कि मेरे को तो पता ही नहीं। हाँ? बहुत समय बाद मिले किंग वेजेटा। आपका यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात है महान किंग को। ये है मेरा बेटा फ्रीजा, ये सभी सेयंस के राजा हैं। ओह हाँ, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं लॉर्ड फ्रीजा। शुक्रिया, मुझे भी यहाँ आके बहुत खुशी हुई। और हाँ, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है, तो आज से फ्रीजा तुम सब पर हुकूमत करेगा। दूसरे शब्दों में कोल्ड फोर्स अब फ्रीजा फोर्स बन जाएगी। क्या इसका मतलब? कुछ बदलेगा नहीं, सभी सेयंस को फ्रीजा के हुक्म का पालन करना होगा। एक बात बताना तो भूल ही गया, फ्रीजा मुझसे भी ज्यादा बेरहम है और उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हेलो बंदरो, मुझे तुम सबसे बहुत उम्मीद है। वैसे मैं बता दूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे राजा बनने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए खास चीज लाया हूँ जिसे तुमने नहीं देखा होगा। इन यंत्रों को स्काउटर्स बोलते हैं। जो अब तक तुम सर्वाइवल स्कोप यूज कर रहे हो, ये उनसे बहुत ताकतवर है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और तुम इनको कम्युनिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हो। ये तुम्हें तुम्हारी टारगेट की पॉइंटिंग और बैटल पावर की रेंज दिखाएगी। बहुत खूबसूरत। ओह डियर, बहुत सारे सेयंस हमारे ऊपर हथियार लेके ताने हुए हैं। चलो देखते हैं जो सेयंस उन टावर के पीछे छुपे हुए हैं, उनके बैटल पावर 2000। ये इतने बुरे नंबर भी नहीं है। हाँ! मुझे लगता है कि तुम्हें इनकी काबिलियत पता चल गई होगी। ये 500 मिनट तुम्हारे सैनिकों के लिए एक तरीके का गिफ्ट है। अगर तुम्हें लगता है ये कम है तो मुझे बताओ, अभी के लिए इतना काफी है। मेरा बेटा हर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। मेरा बेटा, मेरी शान और मेरा वंश। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसी तोहफे से कम नहीं। वो तुम हो जो ब्रह्मांड पर राज करोगे, ना कि वो राक्षस फ्रीजा जो सोचता है हम उसके गुलाम बने रहेंगे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जल्द ही तुम बड़े होकर हमारे राजा बनोगे। ये बच्चा कौन है और ये यहाँ शाही कमरे में क्यों है? महाराज, ये ब्रोली है। ये कर्नल पैरागास का बेटा है। ये कमरा सिर्फ शाही बच्चों के लिए है जो बड़े होकर सेयन एलीट बनेंगे, ना कि कोई नीची जाति के सेयन के लिए जो हमारी गुलामी करे। जी महाराज, पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ब्रोली का हुनर कितना ज्यादा है। तुम कहना चाहते हो कि इस बच्चे की ताकत मेरे बेटे से ज्यादा है? देखा जाए तो हाँ, डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से ब्रोली आपके बेटे से भी ज्यादा ताकतवर है। तुम जो कह रहे हो वो असंभव है। मेरे बेटे जितना ताकतवर इतिहास में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसे मुझे दो। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, शायद ये मीटर खराब हो चुका है। मैं अभी नहीं लाता हूँ। अभी के लिए मैं एक भेज रही हूँ। महाराज, मैंने दोबारा चेक किया, इस पर परिणाम पहले के मुकाबले आधा निकला है।
और साथ ही रीडिंग नंबर भी कम आए हैं। शायद वो पहले वाला मीटर खराब था। और अगर हम उसके पिछले परीक्षण को इग्नोर भी करें तब भी उसकी एबिलिटीज काबिल तारीफ है। और जब ये बड़ा हो जाएगा तभी हमारे एक महान योद्धा बनेगा, हमारी सेना का सबसे ताकतवर योद्धा। और हो सकता है कि ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन बने। मेरे रास्ते से हटो। छोड़ दो इसे। इस तरह अंदर आने के लिए माफ करना। मैं जानता हूँ कि आप ब्रोली को कहीं दूर भेजने की सोच रहे हैं और सुना है कि वो जगह बाहरी दुनिया से एकदम पिछड़ी हुई है। सही समझे। लेकिन ऐसा तो किसी नीची जाति के लिए सही होगा, ना कि मेरे बेटे के लिए। अगर तुम्हारा बेटा सही में ताकतवर है तो वो वहाँ जिंदा रहेगा और वहाँ कब्जा कर लेगा, और फिर इससे उसकी काबिलियत भी पता लगेगी। वैसे भी हम सेयंस का यही काम है, हम ग्रहों पे कब्जा करते हैं और सबसे महंगी कीमत पे बेच देते हैं। लेकिन उस स्पॉट को वाम्पा ग्रह के लिए सेट किया गया है और वो एक ऐसा ग्रह है जहाँ सिर्फ भयानक जंगली जानवर रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सब से हमारा क्या फायदा होगा। सच बात तो ये है कि तुम्हारे बेटे में बहुत ज्यादा ताकत है जिसे वो काबू भी नहीं कर सकता, बल्कि उसे बेकाबू जानवर कहना सही रहेगा। यह संभव है कि एक दिन वो अपनी ताकत पे बिल्कुल भी काबू न कर पाए, और अगर ऐसा समय आता है तो वो सिर्फ प्लेनेट वेजिटा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाए। तो बेहतर यही रहेगा कि हम उसे किसी ऐसे ग्रह पर भेज दे जहां पे हमें उससे कोई खतरा ना हो। लॉर्ड, ये सही नहीं है। तुम चलते हो, जो कि ब्रोली की ताकत राजकुमार से कहीं ज्यादा है। सही कहा ना? तुम बस मेरे बेटे को मारना चाहते हो। अपनी औकात मत भूलो फेरगस, वरना तुम दोनों मार दिए जाओगे। और वैसे भी अब बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे भेज दिया। चल हट। हे सर, ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारे पास इसे उड़ाने की परमिशन नहीं है। हमें वापस जाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे को बचाना है। किंग वेजिटा को हमेशा से अपने बेटे की ताकत का घमंड रहा है और वो जलता है क्योंकि मेरा बेटा उसके बेटे की उम्र का है, पर मेरा बेटा राजकुमार से कई ज्यादा ताकतवर है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस जगह पॉड को भेजा है वो जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हाँ, इस ग्रह का नाम है वाम्पा, जिसका ऑर्बिट 94 से घिरा हुआ है। पर वहाँ क्यों भेजा? हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ कैसे जीव रहते होंगे। वेजिटा राज करने के बजाय मेरे बेटे से छुटकारा पाने की कोशिश में है, लेकिन मैं मेरे बेटे को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर चिंता मत करो। एक बार ब्रोली को बचा लूं, फिर हम किसी और प्लेनेट पर चले जाएंगे जहाँ मैं उसे खुद ट्रेन करूंगा। हमें वहाँ पर छोड़ने के बाद अगर तुम चाहो तो वापस वेजिटा के पास जा सकते हो। तुम वापस आना नहीं चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे वहाँ जाते ही हमें मार डाला जाएगा। मैं एक ऐसा अमर योद्धा तैयार करूंगा जिसको कोई भी ना हरा पाए, और किसी दिन मैं वेजिटा से बदला लूंगा। तो ये है वैम्पा। हाँ, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे यहाँ 2 दिन पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। हिम्मत रखना मेरे बेटे, मैं बस आ रहा हूँ। वो इसी एरिया में कहीं होगा। हमें जल्दी से जल्दी लैंड होने की जरूरत है, नहीं तो हम क्रैश हो सकते हैं। नहीं, हम बहुत करीब हैं। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। चलो। रुको, मुझे भी साथ आना होगा। हाँ, क्या पता मैं ब्रोली को ढूंढते रहूं और तुम कहीं उड़ जाओ। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हाँ, जैसे भरोसा नाम की चीज भी कहीं होती है।
मैंने सुना है कि हमें नए किस्म के स्काउटर्स मिले हैं। हमारा नया कमांडर फ्रीजा हमारे लिए वो चीज लाया है। हाँ जानता हूँ। सुना है वो बहुत ताकतवर है और बहुत बेरहम भी। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कुछ सुना? ये सब क्या है? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ। चलो आखिरकार कम से कम धूप ने तो हमारा साथ दिया, लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है। ये कोई प्लैनेट है कि सैटेलाइट? वैसे तो ये चांद जैसा है। उससे ज्यादा देर तक मत घूरो वरना तुम एक बड़े ऐप बन जाओगे। हो हाँ, वैसे मैं कभी ऐप बना नहीं। वैसे कभी ऐप बने तो होश में नहीं रहोगे और फिर तुमसे बचने का एक ही तरीका होगा कि तुम्हें कैद कर लिया जाए। ये क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन ये घास लंबी है। देखो कीड़े, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग ग्राउंड से कुछ पी रहे हैं। क्या हो रहा है? वो कोई घास नहीं है बल्कि हरे बालों वाला बीस्ट है, और वो कीड़े उसके खून को पीकर जिंदा रहेंगे, बिल्कुल परिजीवी की तरह, और बदले में वो बीस्ट इन्हें खा जाएगा। ये प्लेनेट तो बहुत अजीब है। देखो एक पॉड, वो वहां पर है। चलो। वो यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ गया होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे किसी ने खाना लिया हो। मेरे पीछे आओ। हे भगवान, ये सब क्या है? तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? ब्रोली, तुमने उस मॉन्स्टर को मारा और फिर उसे खा गए, है ना? That's my boy. क्या? तो ये है तुम्हारा बेटा? इसकी पावर 920 है? ये तो मेरी पावर से भी ज्यादा है। ये सच है कि मेरा बेटा ताकतवर पैदा हुआ है, पर इस हालत में इसने अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हराया होगा। तो ये बात है, इसकी ताकत यहाँ रहकर बढ़ी है। इसने जरूर मून को घूरा होगा और ये एक ग्रेट ऐप में बदल गया होगा। चलो जल्दी से इस जगह से निकलते हैं। ऐसा लगता है शिप को कुछ नुकसान हुआ है। हाँ? अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? मेन फ्लोटर टूट गया है, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिना नए फ्लोटर के हम यहाँ पर फंस चुके हैं। क्या कुछ तो होगा जो हम कर सकें? नहीं, हम मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते और ना ही वो लोग आएंगे। यहाँ पर 10 दिन के लिए काफी खाना पानी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई हमें यहाँ पर ढूंढने आएगा? मुझे पहले से पता होना चाहिए था जब शिप क्रैश हुआ था। मैंने तुमसे कहा भी था। एक तरीका है जिससे हमें खाने को तो मिल जाएगा। क्या हुआ? हम बस प्लेनेट विजिटा पहुंचने ही वाले हैं। घर आकर बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब किस बारे में है? शायद कोई खास बात होगी, तभी तो फ्रीजा ने सभी सियान से एक साथ बुलाया है। मुझे लगता है वो कमीना कोई गंदी चाल चलेगा। अपना स्काउटर उतारो, वो हमें सुन सकते हैं। सही कहा। हे, वहां देखो, ऐसा लगता है जश्न हमारे बिना ही शुरू हो गया। फ्रीजा यहाँ पहले से ही है? हाँ, वो रहा उसका शिप। मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ हमसे भी पहले का क्यों आ रखा है।
यहाँ कुछ तो अजीब है। अगर उसे सिर्फ बात ही करनी थी तो वो हमसे रेडियो से कांटेक्ट कर सकता था यहाँ आने के बजाय। और अगर वो हमारे लिए नए हथियार लाया तो हम सबको एक साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा क्यों। क्या ठीक नहीं लग रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? देखो, जो हमें पहले पैसे देता था हम उसके लिए प्लेनेट तबाह करते थे। हम शुरू से ही ऐसे जीते आए हैं। पर फिर फ्रीजा के बाप ने हम पर हुकूमत करनी शुरू कर दी और हमसे नौकरों की तरह काम करवाने लगे और हमें इसकी कोई कीमत भी नहीं मिलती। हाँ, पर ऐसा तो बहुत पहले से हो रहा है तो पर हमें कभी भी उनके साथ काम करके खुशी नहीं मिली है ना। ये तो सच है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई सियान फ्रीजा को पसंद करता होगा। हाँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ्रीजा भी हमारे बारे में यही सोचता होगा। क्या? फ्रीजा की फौज भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हम सेंस का काफी फायदा उठा रहा है। सुनो, रुको तो। तुम कहना चाहते हो कि फ्रीजा हम सियान्स का खात्मा करने का प्लान बना रहा है? हाँ, हो सकता है, क्या पता। काफी अच्छा मजाक कर लेते हो बार्डोक। कैसे हो बार्डोक? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पर मुझे नहीं। कुछ पता है कि हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया है? पता नहीं, पर मुझे लगता है शायद उसे कोई बड़ा प्लेनेट मिल गया है और उसे हमारी मदद चाहिए उस प्लेनेट को हथियाने में। हाँ, ऐसा हो सकता है और तुम मुझे यहाँ डरा रहे हो। और हाँ बार्डोक, फ्रीजा के लोग यहाँ सुपर सैयन के बारे में पूछ रहे थे। वैसे मुझे पक्का तो नहीं पता। क्या कहा? सुपर सैयन? तुम्हारा मतलब वो लेजेंड? समझ गया। सुपर सैयन और सुपर सैयन गॉड, मैंने उनके बारे में पता करा। वो बस कुछ सुनी सुनाई कहानियां है। हाँ, बहुत ही अच्छे, जैसे कि मैंने सोचा था। मैं अभी के लिए चिंता नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मुझे सुनिश्चित करना था। तो क्या उन पे हमला नहीं करोगे? तुम लोग पागल हो। अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सारे बंदर एक साथ हो चुके हैं। ये एक अच्छा मौका है इन साइंस और इस घटिया प्लैनेट से पीछा छुड़ाने का। हे बार्डोक, तुम्हें यहाँ वापस देख के खुशी हुई? मुझे भी। है गीने, तुम ठीक तो हो ना? बार्डोक, तुम यहाँ? आज यहाँ कुछ ज्यादा ही रौनक है। हाँ, जब से सभी अपने अपने घर आए हैं। रेडिट्स कहाँ है? वो अभय की होता है। वो टीम वेजिटा के साथ काम करता है और किसी दूसरी दुनिया में गया है और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। ओह, प्रिंस वेजिटा। हाँ, सुना है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। क्या करॉट कैसा है? क्या वो अब भी बेबी कैप्सूल में है? हाँ, वैसे टाइम तो हो गया उसे बाहर निकालने का। उसे देखना चाहोगे? चलो आओ। अभी भी छोटा है। हाँ, मुझे लगता है लेट ही बड़ा होगा। वैसे ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, सही कहा ना? और इसके बाल भी तुम्हारी तरह हैं। अंधेरा होने के बाद मैं इसके लिए एक पोर्ट चुराऊंगा। फिर हम इसे किसी दूसरे ग्रह पर बेच देंगे। तुम मजाक कर रहे हो ना? गीने, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम पागल हो गए हो? हम अपने बच्चे को कहीं और क्यों भेजें? और उसने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा है। इसकी ताकत के हिसाब से ये कहीं पर भी जिंदा रह सकता है, मुझे पूरा यकीन है। आखिर ये एक सैयन का बेटा है, ये वहाँ एक अच्छी जिंदगी जिएगा। नहीं, पर ये बहुत छोटा है और मुझे नहीं लगता हमारे पास ज्यादा समय है। अब उसका मतलब क्या है? उस फ्रीजा की वजह से मुझे लगता है उसे डर है कि एक सुपर सैयन कभी भी आ सकता है। रुको, सुपर सैयन? पर वो तो एक अफवाह है बार्डोक। जानता हूँ, पर दिक्कत यह है कि उसे इस बात की चिंता है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोई चांस नहीं लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिसे मौत हमारा इंतजार कर रही है। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? कुछ सोचते हैं इसके बारे में। नहीं, और कोई रास्ता नहीं। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं इसे वापस ले आऊंगा। पर अगर ये बात है तो हम फिर तीनों साथ में कहीं क्यों नहीं चले जाते? नहीं, वो लोग हमें स्काउटर से बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। पर तुम इतनी मुसीबत क्यों ले रहे हो? मेरा मतलब ये नहीं है कि एक सैयन डैड को अपने बेटे की चिंता नहीं होगी। तो क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं पता,
शायद इसलिए क्योंकि मैं बस लड़ाई और तबाही करता आ रहा हूँ और मैं बस एक बार कुछ बचाना चाहता हूँ, खासकर उसे जिसे एक लोअर क्लास सेयन समझा जाए, जैसा कि मेरा कैकारोट। मैंने इसे अर्थ पर जाने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। वहां के लोग हमसे कमजोर हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है तुम समझ रही होगी इन्हें। अच्छी बात यह है कि ये इतना ताकतवर नहीं है जो फ्रीजा फोर्स के स्काउटर रेडार में आसानी से आ जाए। अगर अभी तुम्हारे पापा को तुम्हारी ज्यादा फिक्र है तो हम तुम्हें जल्दी लेने आएंगे, ठीक है? सुनो बेटे, तुम्हें बस कुछ भी करके जिंदा रहना है, समझे? हम तुम्हें जल्द ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखना कैकारोट। पर बिना साइंस के हमारी आर्मी बहुत कम नहीं हो जाएगी। इसके बावजूद हम लड़ने के काबिल होंगे। वो अपने आप को कमजोर दिखाएंगे पर ये हमारे लिए खतरनाक है। वो अपनी आवाज कभी भी हम पर उठा सकते हैं। आखिरकार इन सभी सेहनों के अंदर एक योद्धा का खून दौड़ रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि इन सोते हुए शैतानों को मार दिया जाए। क्या तुमने सुना? कोई गड़बड़ है? हमें फ्रीजा फोर्स से एक मैसेज मिला है। एक मेटियोर टकराया है प्लैनेट वेजिटा से। हमारा घर पूरा तबाह हो गया। हाँ? नामुमकिन। इसका मतलब लगभग सैयन जाति पूरी तरह मिट चुकी है। पर कैसे? वो लोग तो मिटियोर को आसानी से रोक सकते थे। वेल, हम काफी नसीब वाले हैं, है ना? अच्छा हुआ कि हमने वापस घर जाने का ऑर्डर नहीं माना। हाँ, अब मैं कभी किंग वेजिटा नहीं बन पाऊंगा। वेजिटा तुम्हारा एक भाई है ना? ओह, शायद वो भी धमाके में उड़ गया होगा। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं। और तुम्हारा भी एक भाई है ना? हाँ है तो, पर वो एक लोअर क्लास सेयन है और वो अभी भी बेबी कैप्सूल में सो रहा होगा। कलंक कहीं का। रुको, मॉम बता रही थी कि उन्होंने कैकारोट को किसी दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया है। हाँ, वैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं।
स्वादिष्ट है ये। इसकी खुशबू काफी लाजवाब है ये। मैंने सही कहा ना बुलमा? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये जगह यहाँ पर बहुत सालों से बनी हुई है। यहाँ पर कोई नहीं है और शहर भी 1600 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी को चोट पहुँचाए। और आखिरी चीज, ये दोनों तो आधी सिटी ही तबाह करने वाले थे, एक दूसरे से लड़ने शोर मचाना बंद करो, बिना आवाज के लड़ाई करो। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताओ गोकू, तुम्हें और ताकतवर क्यों बनना है जबकि तुम पहले से ही हो? अरे रुको, तो अब ये मत कहना कि तुम्हें तबाही का देवता बनना है। क्या कहा? तुम तबाही का देवता बनना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सारे दिन कुर्सी पर क्यों बैठा रहूंगा? ठीक है, मैं समझ गया। ताकत का टूर्नामेंट ने मेरी आंखें खोल दी। तुमने उन योद्धाओं को देखा तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी ताकत उतनी रहे, तो इसलिए मैं जोश में हूँ। अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ है और तुम दूसरे यूनिवर्सेस के बारे में सोचने लगे? तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता कैकरॉट। तो वेजिटा, तुमने क्या सोचा है? तुम भी और ताकतवर क्यों बनना चाहते हो? फ्रीजा से लड़ने के लिए, क्योंकि तुमने उसे वापस से जिंदा कर दिया। तुम कथे सभी लोगों में तुम्हें सिर्फ वही मिला था जिंदा करने को। शांत हो जाओ। सबको पता है अगर फ्रीजा हमारे साथ ना होता तो हमें टूर्नामेंट कभी भी ना जीत पाते। क्या सच में? ये सच है? हाँ, उसी ने हमारे जीतने में मदद की थी। तो बेवकूफ, उसने ये सब सिर्फ अपने लिए किया। तुम्हें याद है फ्रीजा कितना ज्यादा ताकतवर था जब वो पृथ्वी पे वापस आया था? क्या हो जब उसे एक नई ताकत मिल जाए? हे रुको जरा, तुम कहना चाहते हो वो और ताकतवर होकर वापस आएगा और हमसे लड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब हम ही वो है जिसने उसे जिंदा किया है। तो बेवकूफ, तुम्हें सही में लगता है कि वो हमारा कोई एहसान मानेगा? हे, कितनी बार तुम मुझे आज बेवकूफ बुलाओगे? जितनी बार बोलने का मुझे मन करेगा। बेवकूफ। हाँ, चंक्स की कॉल। हे मॉम, कैसे हो? माफ कीजिएगा पर शायद आपकी लैब को किसी ने तहस नहस कर दिया है। क्या? कोई सामान तो चोरी नहीं हुआ? ओह हाँ, मैं अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ। चलो देखें। अरे नहीं, उन्होंने आपकी ड्रैगन बॉल्स चुरा ली है और साथ में आपका ड्रैगन रेडार भी। क्या? उन्होंने क्या ले लिया? मैंने तुमसे पता नहीं कितनी बार कहा, लैब को एक बेहतर सिक्योरिटी की जरूरत है। आपको पता है मॉम, जब मैंने उनके कपड़े देखे तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। इनके कपड़े देखने में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले डैड पहना करते थे। ये क्या? थैंक यू ट्रंक्स। ओके। वो चोर फ्रीजा के आदमी थे। वो जान के ऐसे बंदे भेजता है जिनकी पावर लेवल कम हो और उन्हें महसूस ना कर पाए। वो फ्रीजा पक्का ड्रैगन बॉल्स के पीछे है। मैं सोच रहा हूँ कि वो आखिर किस तरह की इच्छा मांगना चाहेगा। वो कुछ ऐसे तो नहीं मांग सकता जो शैनॉन की ताकत से परे हो। तो ऐसा लगता नहीं कि वो सबसे ताकतवर होने की इच्छा मांगेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं। ये साफ है कि वो क्या मांगेगा। वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है। हाँ, पर ऐसे जीकर भी क्या फायदा जबकि तुम आखिर में हारोगे ही। तुम एक बात भूल रहे हो। ये हो सकता है कि फ्रीजा हमें एक दिन सरपास कर ले। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे पास सिर्फ 6 ड्रैगन बॉल्स थी। वो पक्का आखिरी वाले को ढूंढने गए होंगे। तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ है। तो कहाँ है वो? बर्फीली जगह पर। मुझे ठंड नहीं पसंद, इसलिए मैं आखिरी वाले को लेने नहीं गई। ओह, एक बर्फीली जगह है। तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? नहीं, ये मेरा सोने का समय है। आओ चलो भी, वहाँ बहुत मजा आने वाला है। मुझे कोई मजे नहीं करने। तो तुम पक्का नहीं जा रहे, है ना? नहीं बोला ना। वूहू! फिर तो अच्छा है। इसका ध्यान रखना। शुक्रिया, हम जल्दी मिलेंगे।
मैं तबाही का देवता हूँ, ना कि कोई बच्चे संभालने वाला। वो बर्फीली जगह बहुत ठंडी होगी, तो लगता है हमें रास्ते में गर्म चीजें खरीदनी पड़ेंगी। हे बोल माँ, वैसे हम ड्रैगन बॉल्स जमा क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं। चलो बताओ भी। मैं बस कुछ साल जवान दिखना चाहती हूँ, ठीक है? और वो भी सिर्फ 5 साल। क्या तुम शैनन को बुलाओगे सिर्फ जवान दिखने के लिए? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम साइंस नहीं समझ पाओगे ये कितना जरूरी है। पर सिर्फ 5 साल ही क्यों बुलमा? तुम चाहो तो और जवान हो सकती हो। क्योंकि इतना चेंज बहुत अजीब लगेगा। मुझे पता है फिर बाकी लोग क्या कहेंगे। वे कहेंगे, ओह बलमा क्या हो गया, तुम्हारी स्किन तो बहुत सॉफ्ट लग रही है, तुम तो 10 साल जवान लग रही हो। ओहो बता भी दो क्या राज है तुम्हारी वजह का। और बहुत ओह अब मैं समझ गया, तुम हर बार उसका यही इस्तेमाल करोगी, है ना? लॉर्ड फ्रीजा, वेजिटा की पत्नी के पास ड्रैगन डिडारी नहीं बल्कि 6 ड्रैगन बॉल भी थे, और खुशी की बात ये है कि वो हमारे हाथों में है। आखिर ड्रैगन बॉल की तलाश जारी है और जल्द 7 ड्रैगन बॉल्स हमारे पास में होगी। वेल, ये बहुत ही अच्छी खबर है किकोनो। तो क्या अब हम धरती की ओर बढ़ सकते हैं आपके खजाने के लिए? अभी नहीं, जब तक हमें 7 ड्रैगन बॉल नहीं मिल जाते तब तक इंतजार करेंगे। वहाँ इतनी जल्दी जाना एक बेवकूफी भरी बात होगी। वो सेंस बिना स्काउटर्स के भी मेरे बैटल पावर को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसा आप कहे। और कैसे इच्छा मांगते हैं तुमने लिख लिया है ना? जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे हाँ बोलो बोलो, तुम बोल सकते हो। कुछ नहीं, वो बस जब आपको 7 ड्रैगन बॉल्स मिलेगी तो ये मैं सोचकर पागल होता जा रहा हूँ कि आप उस ड्रैगन बॉल से किस तरह की इच्छा मांगेंगे। क्या आप हर बार की तरह अब भी अमर होने की इच्छा मांगोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ पता चला जब मैं एक पेड़ के नीचे लटके हुए था और हिल भी नहीं सकता था। जब तुम मर नहीं सकते तो पूरी जिंदगी उसका अफसोस होता है। तो इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको कोई खरोच न पहुंचा सके या ऐसा कुछ? इस गेम को बोरिंग क्यों कर रहे हो? तुम फिर से गलत हो। तो फिर क्या चाहते हो? तुम कभी भी गैस नहीं कर सकते। पर मैं ऐसा कर सकती हूँ। आपकी इच्छा लंबी होने की है ना? है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या बकवास कर रही हो? उन बहुत सारे सिपाहियों ने लॉर्ड फ्रीजा को बोलो बोलकर उनका मजाक उड़ाया और फिर हमारे लॉर्ड ने उन्हें मौत के घाट उतार दिए। बहुत अच्छे, तुमसे यही उम्मीद थी। मैं यही चाहता हूँ। सच में? क्या आपकी सच में ये इच्छा है? मुझे यकीन है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। कभी नहीं माय लॉर्ड। जो मैं चाहता हूँ, मेरी हाइट को बढ़ाना, वो भी पूरे 5 सेंटीमीटर। माफी चाहिए माय लॉर्ड, पर माय लॉर्ड आप अपने सेकंड फॉर्म में ही पहले ही काफी लंबे हैं। क्या उतना काफी नहीं होगा? पागलों जैसी बात मत करो। मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में ही लंबा होना चाहता हूँ, जो कि पहले से भी अच्छा होगा। जैसा आप कहे, पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही क्यों? उससे थोड़ा सा भी ज्यादा अजीब लगेगा। तुमको समझ नहीं आता है क्या? जी पर मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ कि मैं बढ़ रहा हूँ, जो कि नॉर्मल दिखे। समझ गया प्रभु। ये बहुत अजीब है, यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई होगा जिसके पास लड़ने की शक्ति कम से कम 1000 हो।
हमें आदेश मिला है कि हमें जितने हो सके योद्धाओं को इकट्ठा करना है और उसके लिए हमें अलग अलग ग्रहों पर भटकना होगा, जैसे हम अभी भटक रहे हैं। क्या फ्रीजर फोर्स में पहले ही बहुत लोग नहीं हैं? हाँ है तो, पर अफवाहें कहती है कि वो फोर्स बहुत कमजोर थी, तो लॉर्ड फ्रीजा ने उन सबको मार दिया और एक नई फोर्स बनाई। तो चीलाई, तुमने फ्रीजा फोर्स क्यों ज्वाइन की? मैंने गैलेक्टिक स्पेसशिप चलाया था और मुझे डर था कि मुझे पकड़ ना ले। है कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता अगर मैं फ्रीजर फोर्स में हूँ तो। मतलब ही कहीं कि। हाँ शुक्रिया। तुम इस फोर्स में बहुत देर से हो, सही कहा ना? तुम कभी लॉर्ड फ्रीजर से मिले हो? नहीं, मैं योद्धा नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने उन्हें बस मॉनिटर्स पर देखा। मैंने सुना है बहुत छोटे हैं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ऐसा कुछ कभी मत कहना, वो बहुत बेरहम है। हाँ हाँ मैं समझ गई। उन्होंने एक आदमी को सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि उसकी सांसों से बदबू आती थी। वाह, अगर वो औरतों और बुजुर्ग आदमियों से काम करवाता है तो सभी उसे गालियाँ देते होंगे ना? किसने कहा तुम्हें बूढ़ी? वो क्या है? एक इमरजेंसी सिग्नल, और ये तो वही सिग्नल है जो फ्रीजा फोर्स के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिग्नल वहाँ से आ रहा है। अगर हमने उन्हें बचाया तो हमें इनाम मिलेगा। बहुत बड़ा। हाँ सही कहा, तो चलो नीचे चलते हैं। यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है। रुको, मैं अपना स्काउटर इस्तेमाल करता हूँ। रुक जाओ! क्या तुम फ्रीजा के साथ हो? हे रुको, क्या वो एक पूछ है? मुझे लगा नहीं था कि हमें यहाँ पर एक सैयन देखने को मिलेगा। क्या सैयन? हाँ, मेरा नाम है पैरागस। मैं फ्रीजा फोर्स का मेंबर हूँ। तो क्या वो इमरजेंसी सिग्नल तुमने दिया था? हाँ, वो मैं ही था। मेरा स्पेसशिप क्रैश हो गया था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन आखिरकार कोई हमें बचाने आया है। इनकी ताकत तो 4200 है। कमाल है। तो क्या तुम अकेले हो? नहीं, एक और। ब्रॉली! बहुत अच्छे बेटे, ये है ब्रॉली। हाँ, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? उसकी ताकत तो गिनती में ही नहीं है। नामुमकिन! अरे वाह, ये तो सोने में सुहागा हो गया। शिप के अंदर चलो यार, लॉर्ड फ्रीजा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तो तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ ब्रॉली। तुम ये खाना चाहोगे? ये बुरे नहीं हैं। ये लो। हे रुको, मुझे पहले इसे खोलने तो दो। ये खाना है बेटे। देखा, मैंने कहा था ना ये बुरा नहीं है। वाह, एक शुक्रिया भी नहीं। तमीज से पेश आओ ब्रॉली। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभारी रहूंगा। ऐसे नहीं, बस ऐसे छोटा सा शुक्रिया बहुत है। आपका शुक्रिया? ये ठीक था। आपसे कोई बिल नहीं आया है लॉर्ड फ्रीजा? ओह, क्या बात है! क्या तुम लोग सच में सेयन्स हो? लेकिन इस वाले की तो पूंछ ही नहीं है। नहीं सर, जब ये ग्रेट एप में बदलता था तब इसका खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं होता था। ये अपने लिए और मेरे लिए खतरा बन गया था, इसीलिए मुझे इसकी पूंछ काटनी पड़ी। वैसे कब कब ये होता है इस ताकतवर योद्धा के साथ? जी सर, पर ऐसा कभी कभी ही होता है। तुम्हारा मतलब ये कभी भी हो सकता है? तुम मेरे शिप में एक खतरे को लाए हो? जी नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं इसे इस रिमोट से काबू कर सकता हूँ। इससे इसके शरीर को एक जोर का बिजली का झटका लगेगा। करंट उतना स्ट्रांग नहीं है, पर मैं इससे ब्रॉली को शांत कर सकता हूँ सर। क्या बात है! और तुम्हारा नाम क्या है सैयन?
प्लीज सर, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। देखने पर तो लगता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत छुपी है। मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बेटा आपके बहुत काम आएगा। सच में ये बिल्कुल अचानक हुई घटना है। बेरी ब्लू इन दोनों सियंस को ढूंढने के बदले इन्हें बराबर प्राइज देना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मुझे कहा गया था कि तुम दोनों उस बंजर प्लेनेट पर काफी समय से रह रहे थे। जी आपने सही कहा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि प्लेनेट विजिटा तबाह हो चुका है मेटेओराइट के टकराने से। जी सर, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है और भले ही वो मेरा घर था पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें उनसे बदला नहीं लेना चाहिए? पैरागस, क्या तुम्हें पता है किंग वेजिटा का एक बेटा वेजिटा द फोर्थ अभी भी जिंदा है? उसका बेटा प्रिंस वेजिटा, वो तो जिंदा होगा ही ना। उस घमंडी कमीने से मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, फिर भले ही वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। प्लीज तुम्हारे बदले को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। बेरी ब्लू, इनको इनके क्वार्टर्स दिखाओ ताकि ये तैयारी कर सके और इनको नए बैटल यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जरूर। मेरा इस बार इन सैनिकों से लड़ने की कोई इरादा नहीं है, लेकिन पर इस बार ये सब करने में बहुत ही मजा आएगा। लूसी के साथ खेला? अरे नहीं, हे, तुम पहले से अच्छे लग रहे हो। हाँ जाओ हमारे साथ खाना खाओ। ब्रोली, तुम्हारे लड़ाई वाले कपड़े कहाँ हैं? वह बेकार था, उसमें हिलने में मुश्किल होती है। हाँ, ये इतने बुरे नहीं हैं। एक बार डालोगे तो आदत हो जाएगी। तुम्हें ये कपड़ा उतार देना चाहिए। ये बहुत गंदा और मैला है। सच में ये वही वाला कपड़ा है जो... पीछे हटो। ठीक है, मैं समझ गई। ये तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये फुर खास है। ब्रॉली, हम यहाँ खाने आए हैं ना कि बात करने। अपनी एनर्जी पर बात मत करो। सच में तुम इससे बात भी नहीं करने दोगे? मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने काम से काम रख पाओ। क्या कहा? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, आज यहाँ पर नया आइटम आया है। तुम्हें इन गनचक्करों के साथ बैठकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ खाओ, मैं हूँ असली मर्द। तुम्हें परम सुख दूंगा चोरी। क्या कहती हो? अपने गंदे हाथ मेरे से हटाओ। अरे भाई साहब, मेरे साथ 2 जाम लगाओगे? मेरा साले। चलो ना डार्लिंग, बहुत मजा आएगा। शांत रहो ब्रॉली। ओए, तुझे क्या चाहिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। तो ये तेरी गलती है। साले खाता क्या है तू? ब्रॉली, क्या तुम ठीक हो? ये तुम्हारा बेटा है, तुम ये कैसे कर सकते हो? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो उस गधे को मार डालता। ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही इसे लड़ना सिखाया है। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता और तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाले? हाँ? सुनिए पैरागस, आपको लॉर्ड फ्रीजा ने याद किया है। ये हमारा सौभाग्य होगा। हम अभी आते हैं। चलो ब्रॉली। लेकिन वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ब्रॉली मैं बस अभी आया। यहीं रहना और अपना मुंह बंद रखना। मेरे पिता भी बहुत जालिम थे, लेकिन ये बंदा तो जल्लाद है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये क्या ये तुमने चुराया? हाँ, मैंने ये चोरी से निकाल लिया। वैसे पहले मदद करने के लिए शुक्रिया।
मैं समझ गया, तुम्हें प्यास लगी है ना? लाओ मुझे दो। अब तुम पी सकते हो। ये क्या है? हाँ, ये पानी है। अब मुझे ये मत कहना कि तुमने कभी पानी नहीं पिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। ये बाह का कान है। ओह, तुम्हारा मतलब जिस कपड़े की मैं पहले बात कर रही थी। मैं और बाह बहुत अच्छे दोस्त थे। बाह एक काफी बड़ा जानवर था और वो दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत डरावना भी था। वो हमेशा बाह बाह करता था। वो बहुत डरावना दिखता था जब वो गुस्सा होता था, पर मैं नहीं डरता था। और फिर मैंने उसके साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो वो जानवर तुम्हारा पहला दोस्त था? हाँ, पर ये सब मेरे पापा को पसंद नहीं था। वो कहते थे कि बाह के साथ दोस्ती एक खेल है, ना कि ट्रेनिंग। तो फिर पापा ने बाह के कान पर गोली चलाकर हमारे लिए उसके मन में नफरत भर दी। उसके बाद बाह कभी मेरा दोस्त नहीं बना। इसी वजह से मैंने बाह का कान अपने साथ रखने का फैसला लिया, ताकि उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहें। मैंने कभी तुम्हें इतना बोलते नहीं देखा। हाँ, मैंने भी आज तक ऐसी दोस्ती वाली कहानी कभी नहीं सुनी थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे दिल के हो ब्रोली। मुझे पक्का यकीन है तुम्हें लड़ाई पसंद नहीं होगी ना? मुझे ऐसा लगता है कि पैराकस तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाना चाहता है। वो अच्छे इंसान नहीं है। वो बस तुम्हें एक ताकत का जरिया समझते हैं। तुम एक इंसान जैसा नहीं समझते। वो तुम्हें बदले के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शायद मुझे लगता है कि उस बुढ़े का दिमाग हिल गया है। तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हें उसका कहा मानने की कोई जरूरत नहीं। ये सही नहीं है कि तुम उनके बारे में बुरा बोलो। वो मेरे पापा हैं। वो यहीं कहीं आसपास है। ऊपर भेजो मुझे, ऊपर। रुको, तुम बहुत भारी हो। वो देखो, वो रही ड्रैगन बॉल। जहाँ हम जा रहे हैं वो है प्लेनेट अर्थ। हमें विजिटा और बाकी कैसेन वहीं मिलेंगे। मैं ब्रोली की ताकत मेरी आंखों से देखना चाहता हूँ। जी जरूर। आशा करता हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। उसके बाप ने जो किया उसकी कीमत प्रिंस को चुकानी पड़ेगी। चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम प्रिंस विजिटा के साथ जो कुछ भी कर सकते हो। पर वो दूसरा वाला गोकू सिर्फ मेरा है। मैं उसे मारूंगा। तुम और ब्रोली उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम्हें पता है बदले की आग कैसी होती है? वो सिर्फ मुझे ही पता है और मैं गोकू को मारूंगा अपने हाथ से। जैसा आप कहें सर। लॉर्ड फ्रीजा, सातों ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हो चुके हैं। ओह, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। अरे वो देखो, फ्रीजा के आदमी। चलो भी, क्या हम इतनी जल्दी हार गए? लगता है ये वही सैयद है जिसे किकोनो ने बचने को कहा था हमें। ओह, इसे कहते हैं ठंड। अरे वाह, कमाल की जगह है। ये क्या मजाक है? इनकी ताकत तो स्काउटर भी नाप नहीं पा रहा। भागो यहाँ से। सुनो, प्यार से बोल जाओ, इसे खोलो और ड्रैगन बॉल्स वापस दो। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर इसे ड्रैगन बॉल नहीं दी तो ये हमें मार देगा। उस राक्षस की आंखें तो देखो। अगर हमने इसे ड्रैगन बॉल दे दिया तो लॉर्ड फ्रीजा हमें मार देंगे। आज तो पक्का शहीद होंगे।
तो वो ही गया। ऐसा लगता है आज तबाही होगी। ये क्या है? वो फ्रीजा नहीं है, ये तो पक्का है। वो कोई और है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हाँ? क्या करोड़, वो दो जो इसके पीछे है वो सेयंस हैं। हाँ, वही वेजिटा है, मुझे पूरा यकीन है। वो बिल्कुल किंग की तरह दिखता है। फ्रीजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता ही होगा, मैं इन ड्रैगन बॉलों से अपनी इच्छा पूरी करूंगा। ओह, वो उड़ती हुई चमकती चीजें क्या हैं? मैं भी नहीं जानता, पर ऐसा लगता है उन सबको पता है। ओए तुम, हमें वो ड्रैगन बॉल्स वापस कर दो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम बस दुआ कर सकती हो कि वो जीत जाए। तो वो दोनों कौन है? तुम्हारे दोस्त? ये है फ्रीजा फोर्स के नए मेंबर। चलो मैं तुमको इनसे मिलवाता हूँ। ये है ब्रोली और उसके पापा। मैं हूँ पैरागस। एक दूसरे के साथ हो, जैसे कि तुम देख रहे हो। ये दोनों सेयंस है तुम्हारे प्लेनेट से। मैंने कभी इन दोनों को नहीं देखा। मैं समझ सकता हूँ, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पापा ने इनके साथ बहुत ही बुरा किया था। एक छोटे बच्चे को शमशान घाट जैसे जगह पर छोड़ दिया था। ये वहाँ पे तब तक फंसे रहे जब तक मेरे आदमियों ने बचा नहीं लिया, और ये बदले की आग में जल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये शमशान घाट क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे जिंदा जीव नहीं रहते। अब समझ आया, शुक्रिया। कथा कहीं का। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी वेजिटा, पूरी तरह से। तुम्हारे बाप के कर्मों का भुगतान तुम्हें करना होगा। ये क्या बकवास है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो यहाँ पे हम सब सेंस है, तो क्यों ना दो हाथ हो जाए। क्या हम शुरू करें? ऐसा लग रहा है कि इसे सब्र नहीं हो रहा। तो ठीक है, फिर तो दिखाओ मुझे तुम्हारे बेटे के पास कितनी ताकत है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा। यही हमारा मौका है बेटे। अब जाओ। तुम इतने बुरे भी नहीं। ये एक अच्छी वार्म अप साबित हो सकती है। ये तेज है, इसने जरूर अपनी ताकत पे ट्रेनिंग करी होगी। ऐसा लगता है प्रिंस वेजिटा एक बहुत ही अच्छा योद्धा है। हाँ, क्योंकि ये सैन बहुत सालों से लड़ते आ रहे हैं। तुम्हारे बेटे ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, है ना? और अब बर्ली किसी के साथ नहीं लड़ा, ऐसी लड़ाई है ना? सिर्फ मेरे साथ ट्रेनिंग के वक्त। पर किसी ऐसे के साथ लड़ना जिसकी ताकत तुम्हारे बराबर हो, देखा जाए तो बेकार है। चलो कोई बात नहीं, ये बात तो है कि ये ताकतवर होगा। शाबाश मेरे बेटे।
हम मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसने अभी क्या किया? रुको जरा, क्या ब्रोली सुपर सैयन नहीं बन सकता? ये बहुत ही निराश करने वाली बात है। पर क्या एक सुपर सैयन, मतलब लेजेंड, वो तो एक कहानी थी ना। तुम आखिर किस खेत की मूली हो? वो तो लड़ते लड़ते सीख रहा है। ये बंदा तो कमाल का है। वो सुपर सैयन को टक्कर दे रहा है, वो बेस फॉर्म में। ओहो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्रिंस वेजिटा इतना ताकतवर विरोधी होगा। क्या हुआ? क्या इसकी ये आखिरी सीमा है? ऐसा ही लग रहा है। हाँ, मुझे लगा ही था। तो चलो इस लड़ाई को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। जी सर। क्या कर रहा है? ये खत्म हुआ। ब्रॉली, तुम्हें अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। अब चलो वापस आओ और शिप के अंदर चलो। जिद्दी लड़का। नहीं नहीं, वो रिमोट कहाँ चला गया? यही तो था। ब्रॉली, मैंने कहा यहाँ वापस आओ बेटे। अपने बाप का कहा नहीं मानोगे ब्रॉली? किसी काम का नहीं। ऐसा मत करो वेजिटा।
जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। उसने एक ही हमले से इतने सारे पहाड़ तोड़ दिए। ये कैसे हुआ? मुझे पक्का तो नहीं पता, ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी तरह से वो ताकत हासिल कर ली जो एक आम सयान ग्रेट ऐप बनने के बाद हासिल करता है, और सिर्फ उसने ही अपने इंसानी शरीर में ऐप की ताकत और रफ्तार दोनों हासिल कर ली। और इसका कोई नुकसान भी है? हो सकता है, एक बहुत बड़ी। हाँ? वो इसे काबू नहीं कर सकता और उसे ये भी नहीं पता कि वो है कौन। हे, तुम! मुझे लगता है कि मेरा लड़ने का समय आ गया। आराम से। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पृथ्वी पर हम सब साथ और शांति के साथ रहना पसंद करते हैं।
और वो भी इतना सब कुछ होने के बाद। हमने बहुत दुश्मनों का सामना किया है, भरोसा करो। पर मुझे लगता है कि तुम वैसे नहीं हो, बल्कि तुम तो काफी अच्छे इंसान लगते हो। तुम चाहो तो लड़ाई रोक सकते हो, और तुम्हें किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। लॉर्ड फ्रीजा, हमें शिप को यहाँ से दूर ले जाना होगा। मुझे भी लगता है ये सही रहेगा। ड्रैगन बॉल की चिंता मत करिएगा, हम हैं। ठीक है, मुझे अभी मजा आ रहा है, पर मुझे लगता है ब्रोली इससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता है। मुझे नहीं पता था ब्रोली इतना ताकतवर है। पर फिर भी ये ठीक नहीं है, उन्होंने उसे गुलामों की तरह रखा है। नहीं, उसके पापा जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक नहीं है, वो अपने मासूम से बच्चे को अपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, वो बेकाबू हो गया है। काश हम उसकी मदद कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो ब्रॉली मुझे और सभी को मार डालेगा। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओ भाई, ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बंदर को मारने का मौका नहीं मिलेगा। रुको, वहाँ क्या हो रहा है? मुझे ये फ्रीजा की ताकत तो नहीं लगती। हाँ, तुमने सही समझा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, वो ताकतवर है। कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। मैं मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, तुम बताना, मैं ही कर लूंगा। अगर हालात बिगड़े तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो भी करना सोच समझ कर करना, और मैं बस ये ही कहूंगा कि गुड लक गोकू।
तो ठीक है पिगलो, अब देखो सिल्वा। ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। इसका मतलब किंग वेजिटा ने जो कहा था वो सब सच था। ब्रोली हम सब के लिए खतरा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये उसकी आखिरी सीमा है? लगता तो है, पर मुझे नहीं लगता। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। नहीं। बर्ली देखो, ये क्या हो गया? बर्ली देखो, तुम्हारे पिता एक एनर्जी ब्लास्ट के कारण मारे गए हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हो कैकरॉट? हरकतें करना बंद करो। ये साफ है कि तुम उसे अकेले तो नहीं हरा सकते। मुझे ये मानना पसंद नहीं, पर मुझे लगता है तुम सही हो।
वहाँ क्या पागलपन चल रहा है? अपना हाथ दूर रखो। चिंता मत करो, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पास सेंस ऑफ इंसा पिगलो? नहीं गोकू, मेरे पास नहीं है। हे वेजिटा, क्या तुम्हें फ्यूजन के बारे में पता है? फ्यूजन टेक्निक? हाँ, मैंने सुना तो था। ट्रंक्स उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन जिसमें हम पागलों वाला डांस करके फ्यूज हो जाते हैं। सही कहा, देखो ऐसे फ्यूजन। हाँ पागल, मैं कभी भी फ्यूज नहीं होऊंगा एक गधे के साथ। ओ चलो भी, ये सिर्फ 30 मिनट के लिए है। वैसे हम चाहे तो पोटार एयरिंग से भी जुड़ सकते हैं, पर अभी वो हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ यही एक तरीका है इस बंदे को हराने का वेजिटा। कोई और तरीका भी तो होगा। कम से कम मेरे को एक ऐसा तरीका बताओ जिसमें ये अजीब सा डांस ना करना पड़े। नहीं यार, बस यही एक तरीका है जीतने का। तुम्हें ये करना ही होगा वेजिटा, इस धरती को बचाने के लिए। फिर तो कई पृथ्वी काम से। तुम कह रहे हो कि तुमको फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी बेटी बुला और तुम्हारी डाली बुनुआ मर जाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इन सब में घसीटने की? अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो और मुझे ये सिखाओ। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अपनी पूरी ताकत बाहर निकालने के लिए। अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, तैयार हो जाओ। ये है गोल्डन फ्रीजा, अपनी आखिरी सांसें गिन लो। फ्यूजन। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो तुम समझ गए ना कैसे करना है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हमें जल्दी करना होगा। अब आओ ना वेजिटा। इससे बढ़िया तो ब्रॉली मुझे मार दे। फ्यूजन। अब मुझसे कोई ताकतवर नहीं है। नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी उंगलियां आपस में मिल नहीं रही है। 30 मिनट बाद फिर कोशिश करना। तुम सही तरह से खड़े नहीं हो रहे। तुम्हारे एंगल्स बिल्कुल अलग है। 30 मिनट और। बहुत बढ़िया, अब जाओ और उसे हरा दो। तो वैसे हम तुम्हें बुलाएंगे क्या? हाँ, पोटारा के इस्तेमाल से हम वेजिटो थे, है ना? तो ठीक है, फिर ये कैसा रहेगा? छोड़ो उसे और जल्दी जाओ। जरा एक सेकंड रुको। इस फ्यूजन के लिए एक जबरदस्त नाम होना जरूरी है। इस बार होगा गोकुजा वैकगुजो। गोजिटा कैसा रहेगा? जरा ये देखो, तुम्हारी ताकत अनंत है। अब तुम कौन हो? हम हैं गोजिटा। क्या करोड़ वेजिटा साथ जुड़कर इस बॉल को हरा देंगे। तुम कौन? तुम काफी समय बाद जिंदा हुए हो, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। हमने सोचा हम अपनी ताकत को एक साथ जोड़ लें, तो इससे हमारी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। हाँ? क्या? तुम यही रुको फ्रीजा, हम तुमसे बाद में निपटेंगे। बस लगने ही वाला था। अरे वाह! चिंता मत करो, यहाँ से हम संभाल लेंगे वेस। अरे देखो तो, तुम दोनों बहुत ताकतवर दिख रहे हो। हाँ, उन्होंने फ्यूजन वाली टेक्निक यूज की। चलो।
अगर ऐसा चलता रहा तो ब्रोली मर जाएगा। उसे बचपन से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लड़ना नहीं चाहता, उसे लड़वाया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ब्रोली एक बहुत ही अच्छे दिल वाला साइयन है, इसीलिए हम उसे और गुलामी नहीं करने देंगे। जल्दी चलो, हमें इसे मरने नहीं देना है। तुम्हारी बस एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मांगो जो मांगना है। ठीक है, आगे क्या कहना है? जल्दी करो। ठीक है, मैं चला रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुको, मैं पढ़ता हूँ। तुम्हें बस अपनी इच्छा बतानी है। बस इतना ही? कुछ और होना चाहिए। ठीक है, सुनो ड्रैगन। लाजवाब है। मुझे लगता है कि अब लड़ाई खत्म होने वाली है। और उसे उसके प्लेनेट पे भेज दो, प्लीज ड्रैगन। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, चलता हूँ। हाँ?
अंदर आ जाओ। फिर मिलते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ। मैं इस धरती के लिए फिर से वापस आऊंगा। लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है। माफ करना, जो हुआ मैं नहीं चाहती थी तुम भी इस मुसीबत में फंसो। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये दिन आज तक के सबसे रोमांचक भरे दिनों में से था। मजा आ गया। तुम्हें लगता है वो हमारे पीछे आएंगे? ये बताना मुश्किल है। तो अब तुम्हारा क्या करने का ख्याल है? जहाँ ब्रोली है। वाम्पा, सच में? तुम इसके बाद कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगा। और वैसे भी अब मैं थोड़ा खतरे में हूँ, तो ब्रोली के साथ रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। अगर ये बात है तो हम कुछ खाने का सामान भी साथ ले चलते हैं। जी प्रभु, वो दोनों गद्दार ब्रोली के साथ है। उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। हम उन्हें ब्रोली को काबू में ला नहीं देंगे। और जैसे ही वो अपनी ताकत इस्तेमाल करना सीख जाएगा, मैं वापस आऊंगा। तब वो बनेगा सबसे ताकतवर वॉरियर। क्या आपको पूरा यकीन है माय लॉर्ड? मैं आशा करता हूँ कि ये काम कर जाए। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे दुश्मन आखिर गोकू और वेजिटा ही रहेंगे। तो मैं एक नया बंदा जरूर चाहूंगा लड़ने के लिए। सच में तुम ये सब खा के जी रहे थे? ये नमकीन है, चलो ना बनने लायक तो है, तुम खाओगे? मुझे उल्टी आ रही है। ज्यादा मत मांगना मेरे से, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हमारे 50 दिन भी कट जाएं। बस अभी यहाँ कोई आया है। हे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हे, तुम दोनों कौन हो? तुम भी पृथ्वी वाले सैयन हो ना? हाँ, अब याद आया, तुम तो फ्रीजा फोर्स के लोग हो ना, जिन्होंने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या? तो ब्रोली, क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? ओए, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हे, शांत हो जाओ, इसमें गुस्सा क्या करना? मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, कसम से। तो चुप कर जाओ। मैंने सुना यहाँ पर खाना पीना ना के बराबर है, तो मैं घर से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम्हारी किसी ने मदद नहीं मांगी, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इसके साथ चालाकी नहीं करने दूंगी। मैंने अपनी दोस्त बुल्मा को ये बनाने के लिए कहा था, वो सच में बहुत अच्छी है। तुम थोड़ा पीछे हटोगे? इसमें खाना, पानी और भी बहुत कुछ है, तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। और हाँ, इसे सेंसोमिन्स कहते हैं। मैं तुम्हें ये 2 दे रहा हूँ, ये खा लेना जब तुम्हारी हालत मरने जैसी हो जाए, समझ गए? ये बीमारी को ठीक नहीं करता, पर हाँ, ये तुम्हारे सभी घाव भर देगा और तुम्हारी सारी ताकत वापस ला देगा। क्या तुम हमें मारने आए हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं बस तुम लोगों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ताकत बहुत ज्यादा है, पर ये बंदा मुझसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये एक सेन है जैसे कि मैं। ऐसा लगता है कि ये लॉर्ड बीरस से भी ताकतवर होगा। ओह, लॉर्ड बीरस वैसे तबाही के देवता हैं। लजीज, ये बहुत शर्मनाक होगा, कितना ज्यादा ताकतवर योद्धा यहाँ पर ऐसे ही मर जाए। तो फिर मैं ट्रेनिंग किसके साथ करूंगा?
तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। मुझे तो कोई शिप नजर नहीं आ रहा। तुम इस प्लेनेट पर कैसे आए? मैंने ब्रोली की एनर्जी को महसूस किया और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से यहाँ पे आ गया। मैं अभी तक कुछ नहीं समझी, तुम इतनी देर में क्या बोल गए? क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ? तुम्हारी मर्जी, पर तुम अभी भी हमारे दुश्मन हो, समझे? हमने बेशक फ्रीजा फोर्स छोड़ दिया, पर हम तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है, और वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे ब्रोली से लड़ने दोगे तो मैं तुम्हें खुश हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है उसे सिखाने के लिए, अगर वो चाहे। यहाँ आने से पहले 2-3 बार सोच लेना। सच में? पर क्यों? हाँ, कुछ नहीं, दोबारा मिलकर अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखना। हाँ जरूर, चलो बाय, फिर मिलेंगे। अगर जब तुम यहाँ आना चाहोगे और हम ना मिले तो? उसकी चिंता मत करो, अगर तुम ज्यादा दूर ना गए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हे रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ गोकू। पर ब्रोली, तुम्हारे लिए क्या करा?